Hello friends, it's me back again with my new video on PTE course. Today I am making a video on reading and we will discuss multiple choice questions, single answer and multiple choice questions, multiple answer. I will try to make it easy for you to locate the answers in multiple choice questions and you will not have to read the whole paragraph to find those answers. You will find this trick in this video, so keep watching this video till the very end. It's gonna be very interesting for you. First of all, we'll do multiple choice single answer. In this type of question, you will get a paragraph and then the question follows with some options. You will have to choose the single answer from those options. It can be 4 options, it can be 5 options. Like in this question, you got 4 options. So आपने क्या करना है, सबसे पहले सब क्वेश्चन रीड आउट करना है. क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने रीड आउट नहीं करने. यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द राइटर्स मेन पॉइंट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसिंग. मतलब राइटर्स का जो मेन पॉइंट था वो क्या था, एनर्जी प्राइसिंग के बारे में जो रिन्यूएबल है. हमने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे हमने एक एक लाइन रीड आउट करनी है. हमने पूरा पैराग्राफ नहीं रीड आउट करना. ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक ये आपको कोई भी नहीं बताएगा. किसी भी वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी. आपने क्या करना है, एक एक लाइन को रीड आउट करना है और आपने देखा कि क्या उस लाइन को आपको ऑप्शन में कोई आंसर मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो वहीं पे आपने अपना आंसर क्लोज करके आगे चले जाना है. आपने पूरा पैराग्राफ रीड आउट नहीं करना है. यहाँ पे आपको इस ट्रिक से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा. आपको पूरा पैराग्राफ पढ़कर उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप देखिए मैं कैसे करता हूँ. आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्लाइन इन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसिंग आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स इन द यूएस टू डिलीवर कॉस्ट सेविंग टू द मेंबर्स. मतलब कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की प्राइसिंग है, जो उसकी डिक्लाइनिंग हो रही है, उससे इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स को क्या फायदा हो रहा है, वो कॉस्ट सेविंग मेंबर्स को दे रहे हैं. तो हम लोग देखेंगे इसका कोई आंसर है. यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव प्लान टू इंक्रीज की तो बात नहीं हुई. द प्राइसेस फॉर द न्यू विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स आर हायर की बात नहीं हुई. कोल कैपेसिटी की बात नहीं हुई. द डिक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी कैन बेनिफिट कंज्यूमर्स. ये हमें फर्स्ट लाइन से देखिए, यहाँ से मिल रहा है कि ये वाली बात हो सकती है और मुझे तो यही आंसर फर्स्ट लाइन से मिल भी गया है. लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आई विल रीड आउट द होल पैराग्राफ 1 by 1 लाइन. आगे देखिए, हाउएवर दिस इज आल्सो क्रिएटिंग रिस्क फॉर दोज यूटिलिटीज दैट आर स्लोअर टू ट्रांजिशन टू दीज टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी. अब यहाँ पे बताया कि वो जो दूसरे जो है यूटिलिटीज वाले हैं, वो ट्रांजिशन मतलब वो चेंजेस नहीं ला पा रहे और ये एक रिस्क क्रिएट कर रहा है उनके लिए. ये भी बात यहाँ पे 4 ऑप्शन में नहीं हुई. आगे देखिए, amidst this transition, electric cooperatives have proposed retiring significant coal capacity and generating 55% of the energy from wind and solar resources by 2026. अब वो क्या कहते हैं कि कोल कैपेसिटी को घटा देंगे और यहाँ पे विंड एंड सोलर एनर्जी की रिसोर्सेज को बढ़ा देंगे. अब यहाँ पे था कोल कैपेसिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड, यहाँ पे नहीं हुई. उन्होंने घटाने की बात की है, बढ़ाने की बात नहीं, कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं की. ठीक है, आगे, दिस एम्बिशियस गोल रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीजिंग competitiveness of renewable energy sources and the growing momentum towards a cleaner, more sustainable energy future. अभी ऐसी भी बात यहाँ पे हमें कोई भी देखने को नहीं मिलती. आगे, furthermore, the highly competitive bids for wind and solar energy coupled with long-term fixed prices for new projects are poised to outperform the operating cost of many existing coal assets in the West. अब ये बताया है कि जो कोल एसेट है उसको क्या करेंगे, उसको आउट परफॉर्म कर लेंगे. वेस्ट फर्दर इंसेंटिवाइजिंग द शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल अमंग इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स. अब ऐसी कोई भी बात जो मैं लास्ट टाइम पढ़ा हूं उसको भी यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं पा रहा. तो क्या किया मैंने, फर्स्ट लाइन ही पढ़ी और मेरा फर्स्ट लाइन से ही सिंगल आंसर मुझे मिल गया था और मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं थी. लेकिन फिर भी मैंने आगे गया ताकि आपको भी पता चल जाए कि कैसे आंसर ढूंढना है. ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर. इसको भी आपने इसी तरीके से करना है, एक एक लाइन पढ़नी है. या फिर आपने अगर ऐसा करें, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने आपको देखा 3 पैराग्राफ है. यहाँ देखिए 1 2
और ये 3। आपने क्या करना है, ये जो तीसरा पैराग्राफ बड़ा है तो आपने क्या करना है, इस तीसरे पैराग्राफ को आपने डिवाइड कर लेना है। अगर आपकी मर्जी है तो आपने, जैसे कई लोग होते हैं ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ पढ़ लेना है, छोटा पैराग्राफ है दूसरा तो इसको भी पढ़ लेना है पूरा। तीसरा पैराग्राफ इसको हाफ डिवाइड कर देना है, आपने हाफ पढ़ लेना है और देखना कि इसका आंसर है वहां पे, और फिर नहीं मिलता तो आपने अगला हाफ पढ़ लेना है। क्योंकि यहां पे क्या है कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है, तो हमें मल्टीपल आंसर चाहिए, सिंगल आंसर नहीं चाहिए। तो ऑब्वियस है कि मुझे एक लाइन से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो, एक एक लाइन पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। हम लोग दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब आप देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रीड आउट करना है क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द पैसेज, मतलब कि हम पैसेज से क्या अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, जब जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता जाऊंगा पैराग्राफ को, वैसे वैसे ऑप्शन देखता जाऊंगा। अब आप देखिए, देयर इज अ बैड न्यूज फॉर पेरेंट्स हु फ्रीक्वेंटली ब्लॉक देयर किड्स इन फ्रंट ऑफ टीवी टू गिव देमसेल्व्स अ ब्रेक। इट माइट एक्चुअली एंड अप लीविंग मॉम्स एंड डैड्स मोर स्ट्रेस्ड। मतलब जो माँ बाप अपने बच्चों को टीवी के सामने छोड़ देते हैं रिलैक्स करने के लिए, थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए, ताकि उनको ब्रेक मिल जाए, उससे क्या है, इट एक्चुअली एंड अप लीविंग मॉम्स एंड डैड्स मोर स्ट्रेस्ड। ये हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ से। देखिए, व्हेन वॉचिंग वन टेलीविजन एड चिल्ड्रन परचेज की बात नहीं हुई। चिल्ड्रन विल आस्क फॉर थिंग्स, इसकी बात नहीं हुई। चिल्ड्रंस हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी हैज ए पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स स्ट्रेस लेवल। हाँ, हुई ये बात। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एंड अप लिविंग मॉम्स एंड डैड मोर स्ट्रेस्ड, ये बात हुई है सी की। चिल्ड्रंस हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी हैज ए पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स स्ट्रेस लेवल। तो ये मुझे फर्स्ट पैराग्राफ से, फर्स्ट लाइन से मिल गया आंसर। और ये मल्टीपल चॉइस है तो मुझे एक मिल गया, अब मुझे बाकी के चाहिए, तो मैं इसको कर लूंगा टेक, आगे चलूंगा मैं। वाई? बिकॉज द मोर टेलीविजन दैट किड्स वॉच, the more they are exposed to advertising messages. The more advertising they see, the more likely they are to insist on purchasing items when they go with their parents to the store, and parents perhaps make a fuss if told no. अब क्या है कि जितना वो देखेंगे उतना ही वो चीजों की डिमांड करेंगे। ये वाला मुझे मिला यहां से, इस पैराग्राफ से। ठीक है, अब देखिए ऐसा कुछ है, when watching one television ad, children purchases one thing from it. नहीं, ऐसी बात नहीं। Children will ask for more things when they watch more ads, which can lead to more conflict. Yes, यहाँ पे हुआ, children will ask for more things when they watch more ads. यहाँ पे लिखा ना, the more advertising they see, जितना वो देखेंगे, the more likely they are to insist on purchasing items when they go with their parents to the store. तो इतना इंसिस्ट करेंगे। तो मुझे यहां से दूसरे पैराग्राफ के 2 लाइनों से मुझे ये वाला आंसर भी मिल गया, मिल रहा है। एक एक लाइन समझेंगे तो मिल रहा है आंसर, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलता। आगे देखिए, आगे क्या, ऑल दैट रिसर्चर्स से मे कॉन्ट्रीब्यूट टू पेरेंट्स ओवरऑल स्ट्रेस लेवल। फिर वो बता रहा है कि इसका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा पेरेंट्स से इस तरह से, वेल बियॉन्ड अ सिंगल शॉपिंग ट्रिप। मतलब एक सिंगल शॉपिंग ट्रिप से ज्यादा उनका क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और उनको कुछ और भी ज्यादा खरीदना पड़ जाएगा। वही बात होगी जो मैंने सी पहले आप बताई थी, फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये आंसर मिला सी वाला, कि इसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इनका इंपैक्ट होता है पेरेंट्स के स्ट्रेस लेवल पे। आगे देखिए, द फाइंडिंग्स कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना led study published in the International Journal of Advertising that exposes the potential effects of children television watching habits on their parents stress level। फिर वही बात हुई, स्ट्रेस लेवल की बात हुई, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। The more advertising children see, the more they ask for things, and the more conflict is generated। जितना वो देखेंगे उतना ही वो आगे और डिमांड करेंगे। और ये बात हुई है लेट स्टडी ऑथर, ये वाला प्रोफेसर के बारे में बात की है। ठीक है, तो वही वाली बात जो बी में हमने यहाँ पे देखिए पढ़ी थी। आगे देखिए, what we have not looked at before is what the potential effect is on parents. We know kids ask for things, we know it leads to conflict, but we wanted to ask the next question, could this be contributing to parents overall stress? क्या इससे उनके ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को बढ़ेगा, कंट्रीब्यूट होगा? The study suggests it could. There are a few things parents can do, perhaps the most obvious of which is limiting screen time. मतलब
इससे क्या होगा कि हाँ ये बढ़ता है। और आगे क्या है, देयर आर फ्यू थिंग्स पेरेंट्स कैन डू, क्या कर सकते हैं, उनका स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। अब आप देखिए ऐसी बात हुई यहाँ पे, फॉर पेरेंट्स पुटिंग देयर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ टीवी टेंड्स टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी, नहीं। आगे लास्ट में क्या था, पेरेंट्स कैन रिड्यूस देयर स्ट्रेस बाय लिमिटिंग देयर चिल्ड्रन टू वॉच टीवी। अभी आपने देखिए लास्ट में यही बात हुई थी और हमारा ये लास्ट से आंसर ये मिल गया। तो हमें क्या हुआ, मैंने क्या बोला, सारा पैराग्राफ पढ़ के आप जाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। एक एक लाइन, दो दो लाइन पढ़ के आप अगर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में करेंगे तो आपको दो दो लाइन्स पढ़ के आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ये आपको कोई भी और नहीं बताएगा। सो होपफुली आज के वीडियो से आपको ये तो मुझे पूरी गारंटी है कि आपको इजी लगेगा एमसीक्यूज करना, चाहे वो सिंगल आंसर हो चाहे वो मल्टीपल आंसर हो। So, if you like this video, please subscribe my channel. Do keep watching my videos and share this video with your friends, and I will see you in the next video very soon. Bye.